जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सत्संग अपने भेज रही हूँ, गुरुपा का जैसे आदेश था मुझे, मगर मेरे सत्संग आगे नहीं जा रहे हैं। आंटी जी, इस बार मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गुरुपा बार बार मुझे बोल रहे हैं कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, तू अपने मन का कर रही है। तो ऐसा नहीं है गुरुपा, आप तो सब देख रहे हैं और मैं कर भी रही हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे पिता अपनी बच्ची की कोई भी गलती हो उसे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और आप हर पल मेरे साथ रहते हैं, इसका एहसास मुझे होता है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को मेरा नमस्कार, मेरा शुक्राना। गुरुजी की जय हो। गुरुजी, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत से जोड़ा, बस मेरी तो दुनिया ही मतलब बदल गई है। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता गुरुपा। जब से आपसे जुड़ी हूँ, कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं वही सब चीज़ें अपने दिमाग में सोच कर बैठती थी। लेकिन अब गुरुजी इतना मुझे सँभालते हैं, उसकी वजह से मुझे सिर की बीमारी भी हो गई है। और अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता है और मैं कुछ नहीं सोचती हूँ। अगर मुझे पता भी चलता है कि जैसे आप सबके फैमिली में होता ही होगा, आप लोगों को तो पता है एक बहू को क्या-क्या झेलना पड़ता है। अब मुझे बुरा नहीं लगता, अब मैं सुनती भी हूँ तो इग्नोर कर देती हूँ, उस बात को दिल से इतना नहीं लगाती हूँ। मैं अपने आने वाले कल के बारे में सोचती हूँ। जिस तरह से कि गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटा तू बस अपने बारे में सोच और तूने बहुत कर दिया, तूने बहुत सुन लिया, अब तुझे किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है, तू दिल पे मत लगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो सही में गुरुपा मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मेरे 2 बेटे हैं और मुझे गुरुपा ने करीब 15-20 दिन से लगातार मेरे बेटे के बारे में मुझे मैसेजेस भेज रहे थे, सत्संग भेज रहे थे कि तेरे बेटे की जान खतरे में है, उसे बचा ले, एक्सीडेंट का है, ये वो ऐसे काफ़ी सत्संग मैं सुन भी रही थी। ऐसा नहीं है, मैं सत्संग सुन के काटना भी चाह रही थी, मैं सुनती भी थी, गुरुपा की आज्ञा का पालन भी किया मैंने। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अचानक नवरात्रि के पहले दिन पंडित जी हमारे घर आए। हम लोग माता रानी का पाठ करवाते हैं, तो वो दक्षिणा और अक्षत लेने आते हैं और वो बैठे थे और जब वो जाने लगे तो उन्होंने अचानक मेरे हस्बैंड जी से बोला कि आप अपने बड़े बेटे को गाड़ी ना दें चलाने के लिए, क्योंकि उसका ऐसा-ऐसा योग दिखा रहा है कि बहुत हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा संकट हो सकता है आपके ऊपर। तो हम लोग एकदम डर गए, तो मैंने बोला पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना की कि गुरुपा आपने जो बात बोली मुझे इतने दिन से बोल रहे हैं और मैं आपका सत्संग सुन भी रही हूँ। तो मैं मेरे पति जी ये सब नहीं मानते हैं, इसलिए मैं गुरुपा को बहुत फ़ॉलो करती हूँ और उनको अभी नहीं पता है गुरुपा के बारे में, इसलिए। लेकिन जिनको वो सुनते हैं उन्हीं के मुँह से गुरुपा ने उन तक ये बात पहुँचाई। गुरुपा आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी के दिल की बात आप जान गए। और उन पंडित जी ने मेरे हस्बैंड जी से वही बात कही जो गुरुपा मुझसे 10-15 दिन से कह रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड जी भी अपनी तरफ से पूजा पाठ में लग गए कि बच्चे को कोई नुकसान ना हो, ये वो। और मैं भी जो गुरुपा ने मुझे बताया, जो गुरुपा ने मुझे मंत्र दिया, मैं वही मंत्र जाप करती हूँ। मैं सुबह का अमृत वेला भी करती हूँ। गुरुपा के बार-बार आदेश आ रहे थे। संगत जी, मैं यही सब बताना चाहती हूँ। अचानक से एक दिन शाम को खाना-वाना हो गया, बर्तन-वर्तन सब हो के जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में आई तो करीब 11 बजे के समय पे एक छोटा-सा बटरफ्लाई की तरह ही कोई पंछी था, बहुत छोटा-सा पंख वाला, और वो मेरे कमरे में इधर-उधर, इधर-उधर, इधर-उधर मंडरा रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि एसी ऑन है और सारे खिड़की दरवाज़े बंद है और मैं बार-बार मैं खिड़की और गैलरी खोल-खोल के उसको मैं बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि बाहर निकल जाए, तो नहीं तो अब रात भर ये कमरे में ऐसे ही मतलब सिर के ऊपर मंडराता रहेगा।
तो उसकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जाए। मुझे ऐसे लगा कि वो तड़प रहा है, वो निकले बाहर। मेरे हस्बैंड जी भी बोलने लगे कि तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो, इतना छोटा सा है वो। तो मैंने बोला छोटा सा है बट उसका भी तो जीव है। ऐसे करके मैंने बोला, पर वो निकला ही नहीं। वो जो भी कीड़ा था, जो भी आप बोल सकते हैं, बहुत छोटा सा था, पंख वाला, फड़फड़ा रहा था मेरे इर्द गिर्द फड़फड़ा रहा था, निकला ही नहीं संगत जी। और बड़ी मुश्किल से वो फिर बाथरूम में घुस गया। ठीक है, फिर बाथरूम में घुस गया तो मुझे बड़ी उसकी चिंता होने लगी कि यार ये बाथरूम में बंद रहेगा। और फिर मैं बहुत देर तक उसको मतलब बाहर निकालने की कोशिश की। मैंने मेन दरवाज़ा भी खोला फिर भी वो बाहर नहीं गया। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी रास्ता देखते देखते फिर मैं थकी हारी थी, मैं सो गई। तो मुझे पता नहीं चला। और सुबह उठने पर वो मुझे मिला भी नहीं, बाथरूम में भी नहीं मिला, कमरे में भी नहीं मिला। अब संगत जी हुआ यूं कि दोपहर में, दूसरे दिन दोपहर में मैं चाय बना रही थी, और संगत जी वो पंछी मुझे सचेत करने के लिए गुरुपा ने ही भेजा, गुरुपा ही आए थे। शायद मेरे ऊपर का कुछ बड़ा हादसा था किचन का जो उन्होंने मेरे सिर से टाला। और गुरुपा को मैं इतना मतलब मैं बाहर कर रही थी, जैसे मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि ये गुरुपा है, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़े, वो मेरे इर्द गिर्द रहे ही रात भर। और दूसरे दिन मैं चाय बना रही थी तो संगत जी मेरे हाथ पे चाय गिर गई, मेरा हाथ जल गया। और जैसे ही जला मैंने तुरंत गुरुपा का नाम लिया और मंत्र जाप करना शुरू किया, पानी में हाथ डाला। मैंने बोला गुरुपा, अब मैं समझ गई कि आप मेरे ऊपर कुछ बड़ा संकट था किचन का, जो आपने इस छोटे से उससे मुझे टाला है। और रात को जो भी कुछ आपने मेरे साथ किया दिखाया मुझे, वो सब कुछ सही था। तो संगत जी कृपा ऐसे ही हम सबके साथ रहते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, हमारा पूरा दुख वो झेल लेते हैं, पूरा दर्द वो झेल लेते हैं। और जिस तरह से मेरे ससुराल में प्रॉब्लम्स चल रही थी, और गुरुपा बार बार मुझे मैसेजेस इसके थ्रू बताते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस सब्र करना सीख, तू सब्र करना सीख। और तब से मैंने बोलना बंद कर दिया और मैं सुनती रही, और अपने आप मेरे इन लॉज के मुंह बंद हो गए। वो लोग मेरे बारे में मतलब बड़बड़ करना उन लोगों ने बंद कर दिया, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, अपने आप ही चुप रहते हैं। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। और अब बस ये मेरी सिर की बीमारी से मुझे निजात दिला दीजिए। मैं मेडिसिन नहीं खा सकती गुरुपा, अब तो टेंशन आपने सब कुछ ख़त्म कर दी मेरी लाइफ की। तो संगत जी मैं आपको बता रही थी कि मैं इसके बाद मेरे बेटे वाली बात ये हुआ, उसके 4-5 दिन बाद फिर अभी मेरे बेटे ने आज मुझे आकर सुबह बताया कि मम्मी जब मैं ऑफिस से निकला तो एक बंदर मेरी गाड़ी पे बैठ गया। तो संगत जी आप ही बताइए, मुंबई जैसे शहर में बंदर मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी हिल एरिया में। तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई कि मतलब मैं बहुत डर गई। बोले मम्मी सुबह मैं ऑफिस से निकला तो जब मैं ऑफिस से बाहर आया तो मेरी कार के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था, और सारे ही लोग उसको भगाने के लिए मतलब कोई केला खिला रहा, कोई संतरा खिला रहा, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं ले रहा था, वो चुपचाप से बैठा था और कोई उसके आसपास जा भी नहीं रहा था। इवन मेरा बेटा भी डर रहा था। तो मेरा बेटा डर गया कि मैं कैसे गाड़ी खोलूँ, कैसे जाऊँ, ये झपट लेगा, ये मुझे मतलब खरोंच लेगा, ऐसा कुछ। तो मेरा बेटा भी डर रहा था। काफ़ी टाइम इन लोगों का उसके लिए वहाँ पर वेस्ट हुआ, मतलब निकला नहीं, वहीं पे उसको लेट हो गया निकलने में, ऐसा उसका कहना था। तो उसने फिर संतरा दिया, नहीं लिया उसने, केला दिया, नहीं लिया बंदर ने। और फिर आम उसको देने लगे, वॉचमैन ने आम लाया। तो फिर वो मेरे बेटे ने उसको डर डर के उसके सामने आम लेकर गया, तो उसने आम को देखा और बिल्कुल मेरे बेटे के पैर पे सॉरी उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रखा और आम ले लिया। तो मेरा बेटा डरने लगा कि अगर मैं हाथ हटाऊँगा तो ये मुझे मारेगा। तो वो एकदम डर डर के वैसे ही खड़ा रहा और उस बंदर ने पूरा आम खाया, और फिर वो वहाँ से निकल गया जंप करके दीवार पे, और वो बंदर निकल गया। और फिर इसने अपनी गाड़ी ऑन की और ये घर आया। तो जब ये घर आने लगा मतलब गाड़ी ऑन करके आया, आधे रास्ते पहुँचा तो इसने देखा कि एक टेम्पो
और एक कार दोनों आपस में टकराई हुई है सड़क पर, और बहुत भीड़ लगी हुई है। तो फिर इसका एकदम से भास हुआ कि शायद ये हादसा मेरे साथ होना था क्या, जो भगवान जी ने मुझे बचाया। उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये सब कुछ गुरुपा ने किया। मेरे बच्चे का जो भी संकट आने वाला था, जिस चीज़ के लिए वो मुझे इतने समय से आगाह कर रहे थे, वो संकट से गुरुपा ने ही बचाया। बंदर के रूप में आके उसका वहाँ पर उसको उतना टाइम वहाँ रुकवाया कि वो घड़ी जो एक्सीडेंट की घड़ी थी वो आगे निकल जाए और मेरे बेटे को कुछ चोट ना लगे। तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत बहुत बड़ा एहसान किया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मतलब ऐसी ऐसे ऐसे चमत्कार आपके होते हैं कि क्या बताऊं मैं। आपने जो कुछ बोला था सब कुछ वैसे ही हुआ गुरुपा, और मेरे बेटे को खरोंच भी नहीं आई, आपने बचाया। आपका कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो जितना शुक्राना करूं आपका उतना शुक्राना कम है। आपने मेरी भी जान बचाई। मेरे साथ तो हर पल रहते हो, मेरे पति देव के भी साथ रहते हो, मेरे बच्चों के भी साथ रहते हो। मुझे पता है गुरुपा, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। अगर कहीं कुछ होता है या मैं सत्संग में सुनती भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुपा हैं, वो सब ठीक कर देंगे। और सचमुच में वो सब ठीक हो जाता है। मैं मेरे बेटे की शादी के लिए मैं इतनी शॉपिंग कर डाली और मेरे पास पैसे की बहुत तंगी चल रही, लेकिन गुरुपा का सत्संग सुना था मैंने। गुरुपा ने एक आंटी जी के थ्रू मुझे बताया था कि कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरा सब काम अच्छे से हो जाएगा। तो मैं जब भी जाती थी तो मैं गुरुपा को यही बोलती हूँ कि गुरुपा मेरे संग चलो और मेरे इतने बजट में मेरा सब काम करा दो। गुरुपा ने कैसे मेरा हाथ पकड़ा। मैं हमेशा उनसे कहती थी मेरा हाथ पकड़ के आप सब काम कराओ, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ गुरुपा। मुझे बड़ा कोई है भी नहीं जो बताए। मेरे इन लॉज भी मुझे कुछ नहीं बताते हैं। मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो तुम अपने मन का करो। तो गुरुपा ने मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मतलब मेरा हाथ पकड़ के ऐसे गुरुपा ने मेरा काम कराया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूरी तैयारी कर डाली। अब बस गुरुपा से मेरी अरदास है कि शादी बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाए गुरुपा। लड़की भी आपने ही दिखाई, शादी की तैयारियां भी आपने ही की, अब शादी भी पूरी आप करिएगा। आप रहिएगा, पूरे समय रहिएगा, बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। ये सारी जिम्मेदारी आपकी, आपके पोते की, आपकी नाती की शादी है गुरुपा। आपको रहना ही है। आपने हर पल मुझे संभाला है, अब आगे भी संभालेंगे। छोटे बेटे के भी ऊपर अपनी मेहर रखना मेरे गुरुपा। इस बार उसको पास करना। वैसे तो गुरुपा ने मुझे मैसेज के थ्रू बता दिया है कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मेरा बेटा पास हो जाएगा। जय गुरु जी। आप तो जितना आपका मैं शुक्राना करूं उतना कम है। आप हर एक सांस का शुक्राना, जो आज मेरी सांस चल रही है, मैं तो बस आपसे यही कहूँगी गुरुपा, मैं जितने जन्म लूँ उतने जन्म में अपनी धी बना के मुझे रखिएगा गुरुपा। अपने चरणों की धूल में मुझे जगह दीजिएगा। मुझे तो आगे के जन्म में याद रहे ना रहे, लेकिन मेरे गुरुपा को तो याद रहेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा अपने से मुझे अलग कभी मत करिएगा। हर जन्म में चाहे मैं जानवर का क्यों न रूप लूँ, लेकिन प्लीज़ गुरुपा मुझे अपने साथ रखिएगा, अपने संग अंग संग रखिएगा, कि मैं आपके आसपास ही रहूँ। गुरुपा आपकी नज़र हमेशा मेरे ऊपर रखिएगा, हर जन्म में रखिएगा। मेरा हर जन्म ऐसे ही संवारिएगा। इतनी दिव्य शक्ति के दर्शन इस रूप में इस जन्म में हुए तो आगे के सातों जन्म मेरे धन्य हो गए। और गुरुपा, आप बोलते हैं ना कि तेरा मेरा रिश्ता तो पहले से है, तो जैसे पहले से है गुरुपा, और अभी आपने मुझे याद दिलाया है, तो आगे भी आप ही मुझे याद दिलाना और हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। अपनी बेटी का साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। हर हर सांस का, हर समय का जो मुझे अन्न मिल रहा है दोनों समय, उसका, मुझे जो कपड़े मिल रहे हैं उसका, मतलब हर चीज़ का शुक्राना है मेरे गुरुपा। सब कुछ आपकी वजह से। मेरे जीवन में इतने टेंशन थे, और जब से आपने मेरा हाथ थामा है ना, सब कुछ धीरे 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 टेंशन्स ख़त्म हो गए और सब कुछ धीरे धीरे इतना सही हो गया कि अब मेरा मन, घर में रहने का मेरा मन करता है। नहीं तो मुझे ऐसे लगता था मैं कहीं भाग जाऊं, मैं कहीं कुछ कर डालूं। लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, बस चौबीसों घंटे मुझे गुरुपा के मंत्र जाप का से मेरा मुंह चलता रहता है। मैं काम करते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त,
हर समय पता नहीं अपने आप गुरुपा के मंत्र जाप चालू रहते हैं दिमाग में। ऐसे लगता है कि अपना हम सो जाते हैं लेकिन मेरा दिमाग जो है वो शायद गुरुपा के मंत्र में ही चालू रहता है, ऐसे मुझे कभी-कभी फ़ील होता है। गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेज़ेंस काफ़ी टाइम फ़ील कराई है और पहले मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं समझती हूँ। पहले मैं डर जाती थी, लेकिन जब से गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ तब से मुझे पता चलने लगा है कि गुरुपा आते हैं, ऐसे-ऐसे मिलते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, तो अब मैं नहीं डरती हूँ। अब मैं मुझे जब गुरुपा की प्रेज़ेंस फ़ील होती है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ और उनका मंत्र जाप में लग जाती हूँ और गुरुपा फिर मुझे सब मैसेज के थ्रू बताते हैं कि डरा मत कर बेटा, मैं ही होता हूँ, मैं हमेशा तेरे आस-पास रहता हूँ, तू बिल्कुल डरा मत कर। तो अब मैं बिल्कुल किसी भी नेगेटिविटी से नहीं डरती हूँ, जिसको जितना ब्लैक मैजिक करना है करें, क्योंकि मेरे सर पर मेरे गुरुपा का हाथ है, मैं उनकी बेटी हूँ और एक पिता अपनी बेटी और उसके परिवार पे कभी आँच नहीं आने देते। ये तो गुरुपा ने हमारे लिए साबित कर दिया है। एक दूसरों के लिए जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनको खुद ही पता होगा कि वो लोग इतना करते हैं और हमको कोई कष्ट नहीं होता है, तो इनके साथ क्या है, तो हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं, जो हमेशा हमारा ख़्याल रखते हैं और अपनी बेटियों का, उसके परिवार वालों का, सबका ध्यान रखते हैं गुरुपा। ऐसे ही मुझे अपने चरणों में जगह दिए रहना गुरुपा। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद गुरुपा, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए। मैं जितना शुकराना करूँ उतना कम है गुरुपा। शुकराना, शुकराना, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुकराना, ये अद्भुत चमत्कार करने के लिए और मेरे बच्चे के ऊपर अपना साया बनाने के लिए, अपना हाथ रखने के लिए गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुकराना मेरे गुरुपा। जितनी भी मेरे पास गिनती तो है नहीं, लेकिन गुरुपा पूरे परिवार की तरफ से शुकराना। और हाँ गुरुपा, मेरी मम्मी अकेली है, आप जानते हो। मैं सबके सामने सत्संग में कह नहीं सकती हूँ कि मेरी मम्मी कितनी दुःख झेल रही है, तो गुरुपा मेरी मम्मी के साथ हमेशा बने रहना गुरुपा, उसके अंग संग बने रहना और उसको शांति के साथ उसका प्राण निकालना गुरुपा। उसका सहारा कोई नहीं है और हम चाहते हुए भी सहारा नहीं दे सकते। आप तो सब कुछ जानते हो, हम जा नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, तो गुरुपा वो जिन लोगों के बीच में है, तो आपसे तो कुछ भी बात छुपी नहीं है मेरे गुरुपा, मेरी मम्मी का सहारा बनिएगा। हम तो यहाँ बैठे हैं, आप तो सब कुछ देख सकते हैं ना गुरुपा, तो मेरी मम्मी का ध्यान रखिएगा गुरुपा। मेरी माँ के दोनों पैरों में ताकत दीजिएगा गुरुपा कि वो बिस्तर ना पकड़े गुरुपा। वो अपने पैरों से बहुत लाचार हो चुकी है गुरुपा, खाने के लिए मरती है गुरुपा। इतना सब कुछ उसका होते हुए भी उसे खाना नहीं मिलता है गुरुपा। उसका पेट भर दीजिए गुरुपा। ऐसा कुछ करिए कि कम से कम वो पेट भर के खाना उसको मिल सके गुरुपा। उन लोगों को बुद्धि दो कि मम्मी की सेवा करें गुरुपा। मेरी मम्मी बहुत दुखी है गुरुपा और जो लोग उसको दुख देते हैं उनको बुद्धि दो गुरुपा कि ऐसे ना करें और उसी माँ की, उस जननी की सेवा करें। जय हो गुरुपा। मेरी मम्मी का ख्याल रखिएगा जैसे आपने मेरा ख्याल रखा है गुरुपा। मेरी माँ के साथ हमेशा बने रहना, उसकी ताकत बनना गुरुपा, उसका कोई नहीं है गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। गुरुपा, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना। मेरा सत्संग अपने दोनों बच्चों के लिए है गुरुपा, जो आपकी कृपा से अब पहले से बहुत ठीक हो चुके हैं। आपकी और माता रानी की अनंतम अनंतम कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो स्वयं शिव हैं और माँ शक्ति है। ये दोनों ही पता नहीं कब से मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। पहले तो मैं माता रानी की ही गुणगान करती थी, गुणगान करती रहूँगी, क्योंकि माता का तो जन्म जन्मों का रिश्ता नाता है। और पहले मेरी माँ थी, अब मुझे मेरे गुरुपा भी मिल गए हैं। गुरु पिता, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, माता रानी ने मुझे बहुत संभाले रखा, मेरे बच्चों को संभाले रखा। नेगेटिविटी तो घर में बहुत है, बहुत थी, अब नहीं है।
बहुत थी, क्योंकि कभी कभी नेगेटिविटी हैवी होती है, लेकिन गुरुपा सब संभाल लेते हैं। गुरुपा की कृपा से अब मुझे पूरे घर में पॉजिटिव ही हो रहा नज़र आता है। गुरुपा की अनंतम कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपकी कृपा से, गुरुपा बच्चे मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी उम्र भी बीती जा रही है। गुरुपा उनकी जॉब नहीं है। वैसे गुरुपा कहते हैं कि उनको भविष्य मैंने अपने हाथों से लिखा है। गुरुपा लेकिन उनकी उम्र भी निकली जा रही है दोनों बच्चों की। ना ही तो गुरुपा उनका कि शादी के लिए भी कोई आते हैं तो उनको नौकरी चाहिए, नौकरी बच्चों के पास है नहीं। गुरुपा आप ही सब संभाल लो। गुरुपा आप पे विश्वास है। गुरुपा आप ही करोगे। गुरुपा आपका गुरुपा बड़ा बेटा कल 3 तारीख को देहरादून गया है। वो अपने किसी काम से गया है, मीटिंग में गया है। गुरुपा आप सब संभाल लेना, क्योंकि गुरुपा वो अपनी मम्मी को बहुत उल्ट पुल्ट, गुरुपा आप सब जानते हो उसके साथ 5-6 साल 2019 में उसके लाइफ में क्या हुआ था गुरुपा आप सब जानते हो। गुरुपा मैं किसी को कहना नहीं चाहती, तो गुरुपा आप सब जानते हो। गुरुपा आपने ही अपनी बेटी को बहुत दुखी देखा, तो गुरुपा आपने ही, स्वयं माता रानी ने ही आपके पास मुझे लेके गई थी। गुरुपा जब से आप बच्चे दोनों नेगेटिव में घिरे पड़े थे, बहुत बीमारी तकलीफ़ों से, गुरुपा आपको काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। और गुरुपा कुछ प्रॉब्लम चल रही है, गुरुपा उसे भी आप ठीक करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सब जानते हो कि कौन क्या कर रहा है। गुरुपा आप मुझे बताते भी रहते हो, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। गुरुपा आप सब बताते हो, सब दिखाते भी हो, और गुरुपा आप सपनों में बहुत से कष्ट काट भी देते हो। गुरुपा आप बिल्कुल साक्षात हो, पल पल एहसास होता है आपका। गुरुपा जब भी मैं परेशान प्रॉब्लम में होती हूँ, तो आप मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरुपा बेटा देहरादून गया हुआ है। गुरुपा 7 तारीख को वापसी है। गुरुपा आप रक्षा करना। गुरुपा उसकी बुद्धि में जो भी नेगेटिविटी है, गुरुपा उसकी नेगेटिविटी काट दो। गुरुपा आप सब ठीक कर सकते हो। गुरुपा आपके बेटे ने कभी खुशी देखी ही नहीं है, सदा झूठी हंसी, सब कुछ ऐसा रहा है। गुरुपा आप तो सब कुछ सच कर दो, खुशियाँ भी सच्ची कर दो, बच्चों के दिमाग बुद्धि सब ठीक कर दो, बच्चों को स्वस्थ और सुंदर जीवन दे दो। गुरुपा आपने दिया है। गुरुपा बहुत कुछ आपने संभाल लिया। गुरुपा मेरे बस की तो कुछ नहीं था। गुरुपा आपने सब संभाला है, अपने बेटे को आपने ही संभाला है। गुरुपा यहाँ तक आप लाए हो, आगे भी आप ही ले जाओगे। गुरुपा आप और माता रानी की हाथ में ही इस बेटे की नैया है, जो आप शिव माँ शक्ति है, शिव शक्ति ही इस बेटे की नैया को पार लगाएंगे। बच्चों को ना तो जॉब है उनके पास, ना ही कोई रिश्ते हो रहे हैं, और ना ही वो करना चाहते हैं। गुरुपा आप कुछ करो, सब कर सकते हो गुरुपा आप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजा मुझे विश्वास है कि आप सब ठीक कर दोगे, और सब ठीक हो भी रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी छोटा बेटा कमर की तरफ से, पेट की तरफ से, पता नहीं गुरुपा कौन सी नेगेटिविटी है उस पर, जो पूरे
और काफ़ी साल से वो इस चीज़ को झेल रहा है। गुरुपा आप जानते हो, आप करो गुरुपा। गुरुपा आप कह रही थी नवरात्र में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, गुरुपा आप करो, आप कर रहे हो और होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू। गुरु पिता अपनी बेटी की सदा आप अंग संग रहते हैं अपने बेटे के, और आपने ही सब कुछ संभाला है। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।